11th, let f and g belongs to R tends to R with defined as fx equal to mod of x minus 1 and gx equal to ex x greater equal 0 and x plus 1 x less than n equal to 0. Then the function f g x is composition f with g आपको निकालना है और दिया हुआ ऑप्शन neither 1 1 on 2 1 1 but not on 2 both 1 1 on 2 n on 2 but not 1 1, यानी हाईली आपको यहाँ पे 1 1 on 2 इसको चेक करना है. तो देखें यहाँ पे एफ एक्स जी एक्स पर हमें पूछा है एफ जी एक्स, तो यहाँ पे आप निकालेंगे पहले एफ ऑफ जी एक्स. तो एफ ऑफ जी एक्स होगा तो ये बन जाएगा, यहाँ पे एफ फंक्शन दिया है मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, तो एक्स को रिप्लेस करेगा जी एक्स, तो यहाँ पे ये हो जाएगा मॉड ऑफ जी एक्स माइनस 1. अब यहाँ पे हम इसको इंटर ब्रेक कर दें तो ये हो जाएगा आपका एफ ऑपरेशन जी, ये इक्वल टू, अब यहाँ पे मॉड ऑफ दिया हुआ है जी एक्स, अब यहाँ दिया है ई एक्स, तो ये मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 को हम देख सकते हैं. जी एक्स की वैल्यू जो है वो ई एक्स और एक्स प्लस 1 को रिप्लेस करेगी, तो जी एक्स के प्लेस में हम पहले पुट करेंगे ई एक्स, तो ये हो जाएगा यहाँ पे मॉड ऑफ ई एक्स माइनस 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0. और दूसरे केस में x को रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे x प्लस 1 रिप्लेस करेगा किसको, gx को, तो यहाँ पे ये हो जाएगा मॉड ऑफ x प्लस 1 माइनस 1, और ये कब पॉसिबल होगा जब x लेस देन इक्वल टू 0 है. इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये f ऑफ gx इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पे मॉड ऑफ ex माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, और ये 1 1 कैंसिल होगा तो ये बन गया मॉड x व्हेन x इज लेस इक्वल टू 0. तो ये आपके पास बन गया, तो इसको बेटर होगा. अब यहाँ पे x ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो मॉड तो हमेशा ही पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे फाइनली जो एफ जी एक्स हमें मिलेगा यहाँ पे एफ ऑफ जी एक्स ये इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा ये, तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा ई एक्स माइनस 1 वैन एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0, और मॉड एक्स की वैल्यू एक्स लेस देन 0 तो ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस एक्स वैन एक्स इज लेस इक्वल 0. तो इसका बेटर होगा कि हम इसका ग्राफ से सॉल्व कर लें. तो देखें इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ से हम चेक करते हैं क्या ये 1 1 on 2 है कि नहीं है. तो ग्राफ के लिए पहले हम ग्राफ बनाते हैं y इक्वल टू ई एक्स माइनस 1 वैन एक्स इज ग्रेटर इक्वल 0 के लिए, मतलब आपके पॉजिटिव के लिए. तो ई एक्स माइनस 1 ई एक्स का ग्राफ तो ये बनेगा, देखें यहाँ पे आप देखें कि भाई ई एक्स का ग्राफ तो ये बनता है, ये बनता है ई एक्स का ग्राफ, ये होता है 0 1. अब यहाँ पे जब ये माइनस 1 होगा ये हो जाएगा y इक्वल टू ई एक्स, तो जब ये शिफ्ट करेगा माइनस 1 यहाँ पे तो उसका ग्राफ जो होगा वो ग्राफ कुछ इस टाइप का बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा y इक्वल टू ई एक्स माइनस 1. अब इसको हम रफ कर दें वाला पार्ट को, इसको यदि हम यहाँ पे रफ कर दें, ये वाला पार्ट को यदि रफ कर दें यहाँ पे, और x इज ग्रेटर इक्वल 0 के लिए तो हमें ये नेगेटिव पार्ट भी इसको डिलीट करना पड़ेगा. तो ये जो आपके पास बनेगा ये ग्राफ बना y इक्वल टू ई एक्स माइनस 1 का, ये थोड़ा कर्व टाइप लगेगी, ये कर्व बन गया. और यहाँ पे y इक्वल टू माइनस एक्स, मतलब ये आपके पास एक लाइन आ गई, स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स की, ये पॉइंट 0 हो जाएगा. अब यहाँ देख रहे हैं इस ग्राफ से ये क्लियर है कि ये 1 1 on 2 तो नहीं है, क्योंकि हम यदि एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रा करें तो ये 2 पॉइंट में कट करेगा, मतलब ये 1 1 तो नहीं है, तो ना ये 1 1 होगा ना ही on 2 होगा, तो ये फंक्शन ना 1 1 होगा ना on 2 होगा, यानी आपका आंसर जो है वो आंसर होगा इसका 1, 11 का 1 होगा. ये फंक्शन नाइदर 1 1 नॉर on 2. क्वेश्चन नंबर 12, लेट द सर्कल C1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड C2 विद द सर्कल हैविंग सेंटर एट माइनस 1 0 एंड रेडियस 2. इफ द लाइन ऑफ द कॉमन chord of the circle C1 and C2 intersect the y-axis at point P, then the square of distance of P from the center C1. यानी आपके पास 2 सर्कल दिए हुए हैं, एक सर्कल दिया हुआ C1 दिया हुआ है, ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस
2x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल 0। तो इसके सेंटर कितने हो जाएंगे? इसका सेंटर C1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेंटर 1 और 1, और रेडियस निकालने की ज़रूरत तो है नहीं। और दूसरा सर्कल दिया हुआ है, एक सेकंड सर्कल दिया हुआ C2, जिसके सेंटर हैं, सेंटर दिए हुए हैं C2 के, ये दिए हैं -1 0, और इसका जो रेडियस है R2 मान लें, ये दिया हुआ 2। तो इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा x + 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर। इसको ओपन कर लें तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बन गया C2, इक्वेशन हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन C2 बन गया, और ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ C1 है। अब बोल रहा है दोनों का कॉमन कॉर्ड निकालना है। तो कॉमन कॉर्ड क्या होता है कि व्हेन टू सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग, तो दोनों को एक लाइन हम ज्वाइन करेंगे, उसको हम बोलेंगे दोनों का कॉमन कॉर्ड होगा। दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से वो लाइन पास होगी। तो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड ये होता है C1 माइनस C2 इक्वल टू 0। दोनों साइकिल को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें तो C1 दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1, और ये हो जाएगा माइनस, दूसरा सर्कल हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेट कर दें तो ये होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें, इसको देखें तो यहाँ पे x स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, और ये बन गया माइनस 4x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। ये बन गया इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। अब देखें, अभी जो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड है ये इंटरसेक्ट कर रहा है y एक्सिस एट पॉइंट P। तो y एक्सिस में कट कर रहा है, मतलब इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, तो हम यहाँ निकालेंगे पॉइंट ऑन y एक्सिस। तो y एक्सिस में क्या हम पुट कर दें, यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट कर दें। तो x इक्वल 0 पुट करेंगे तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू y इक्वल टू 2 हो जाएगी। यानी जो पॉइंट आपको मिलेगा, ये पॉइंट P जो दिया हुआ है, ये पॉइंट मिल जाएगा 0 और 2। ये मिल गया पॉइंट ऑन कॉमन कॉर्ड। अब हमें निकालना है देन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ P फ्रॉम द सेंटर C1। तो सेंटर ऑफ C1 कितना है, सेंटर C1 सेंटर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1 और 1, और पॉइंट मिला है 0 और 2। तो हमें इसका डिस्टेंस निकालना है, यानी इसका स्क्वायर D स्क्वायर किसका, C1P का। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 और प्लस ये 1, यानी इक्वल टू कितना होगा, ये 2 होगा। यानी ये डिस्टेंस कितना आएगा, 2 आएगा। तो 12 का जो आंसर होगा ये 1 यानी 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, लेट द सेट S इक्वल टू 2 4 8 16 अप टू 512 बी पार्टीशन into 3 sets A, B, C with equal number of elements such that A union B union C equal to S, और A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C और C इंटरसेक्शन इक्वल टू 5। यानी तीनों आपस में कोई भी इंटरसेक्शन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सच पॉसिबल पार्टीशन ऑफ S, यानी टोटल आपके पास जो S दिया हुआ है उसमें, यदि हम इसको एक वेन डायग्राम से समझें यदि, तो यहाँ पे एक वेन डायग्राम देखें और यहाँ पे 3 सेट
आपके पास ए बी सी दिए हैं, ये ए है, ये हम बोलते हैं बी है, और ये सी दिया हुआ है। इसमें आपके पास 3 एलिमेंट का सेट यहाँ पे रखना है, ये 3 एलिमेंट का यहाँ पे, और इस टाइप से हुआ है कि तो ये आपके पास सैंपल स्पेस एस हो गया, ये आपके पास सेट ए है, ये बी है और ये सी है। अब यहाँ देखें कि S इक्वल टू क्या होगा, S इक्वल टू ध्यान से देखें तो यहाँ पे सेट देखें तो ये तो 2 है, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 क्यूब, ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4 अप टू ये 512 जो होगा ये 2 की पावर 9 हो जाएगा। यानी टोटल हमारे पास 9 सेट्स हैं यहाँ पे टोटल। अब हमें मालूम है कि इफ़ लेट वी हैव n थिंग्स, मान लो हमारे पास a थिंग्स है, a1 a2 a3 अप टू an, और इसमें से हम सेलेक्ट कर रहे हैं r थिंग्स, एंड वी हैव टू सेलेक्ट r थिंग्स। तो इसका फॉर्मूला हमें मालूम है, ये टोटल नंबर ऑफ बेस कितने होते हैं, ये n कॉम्बिनेशन r हो जाता है, ये टोटल इसके नंबर ऑफ बेस हो गए। अब यहाँ पे s के पास जो टोटल आपके पास यहाँ पे सेट दिए गए हैं वो 2 है, ये 2 स्क्वायर है, 2 क्यूब है, 2 4 अब 2 9 है। तो यहाँ पे जो टोटल सैम्पल स्पेस आपके पास होंगे ns इक्वल टू ये टोटल कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पे 9 से लेकर के 3 के पार्टीशन बनाने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ पॉसिबल पार्टीशन, ये क्या होगा, पहले 9 में से पहले हम क्या कर लें, 9 में से हमने पहले 3 ले लिया तो 9C3। अब कितने बचे टोटल, 6 बचे, तो 6 में से 3 ले लें, और फिर बचे 3, उस 3 को फिर हम उनमें से पूरे 3 ले लें। तो ये इसका अरेंजमेंट आएगा। अब इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और 3C3 तो इक्वल टू ही हो जाएगा 1। तो इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे ये तो कैंसिल हो गए। अब इसको ओपन कर दें तो ये बन जाएगा 9 इंटू 8 7 6 5 4, और ये कहते हैं 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, और फिर दूसरे में हो जाएगा ये भी 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ लिखते हैं 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो कैंसिल हो गया 3 फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 1680। तो टोटल जो नंबर ऑफ पॉसिबल पार्टीशन होंगे इसके वो होंगे 1680, यानी इसका आंसर जो होगा 13 का 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द वैल्यूज ऑफ m n फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, 2x प्लस 5y प्लस 5z इक्वल टू 17, x प्लस 2y प्लस mz इक्वल टू n हैज़ इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन देन सेटिस्फाई द इक्वेशन। यानी ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इट हैज़ इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो आपको मालूम है फॉर इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इसमें क्या होता है, पहले डेल इक्वल टू 0 हो जाता है, और एटलीस्ट ऑफ d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 भी आपस में 0 होगा, तभी हम बोलेंगे इट हैज़ इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। d का मतलब होता है इसके कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बना लें d का, तो d यहाँ पे क्या हो जाएगा, d देखें d इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 1 2 5 और 5 1 2 और ये m, ये हो जाएगा d। यहाँ पे d1 देख लें, d1 होता है कोफिशिएंट ऑफ x को हम ये कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर दें, यानी जो आपके पास जो फर्स्ट कॉलम है उसको रिप्लेस कर दें कांस्टेंट टर्म से, तो ये हो जाएंगे 4 17 और यहाँ पे n, ये हो जाएगा 1 5 2
1 5 और ये हो जाएगा m। बिल्कुल सिमिलर D2 देख लें यहाँ पे। D2 में क्या हो जाएगा, जो आपका सेकंड कॉलम है उसको रिप्लेस कर दें कांस्टेंट टर्म से, तो यानी आपका 1 2 1 फर्स्ट कॉलम और 1 5 और m थर्ड कॉलम ये सेम रहेगा। अब ये जो C2 है इसको हम रिप्लेस कर दें कांस्टेंट टर्म से 4 17 और ये हो जाएगा यहाँ पे n। और D3 इक्वल टू हो जाएगा, तो ये हम यहाँ पे C1 C2 सेम रहेगा 1 2 1 1 5 और 2 और ये रिप्लेस हो जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म से 4 17 और n। अब यहाँ पे हमको m और n निकालना है, तो m और n निकालने के लिए बेटर है कि पहले हमें d इक्वल टू 0 कर दें। पहला d इक्वल टू क्या करते हैं, यहाँ पे हम 0 कर रहे हैं, तो यहाँ से m आपको मिल जाएगा। d इक्वल 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 1 2 5 5 1 2 m। ये डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या होगा 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 5m माइनस 10 माइनस 1 2m माइनस 5 और ये प्लस 1 4 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जाएगा ये 5m माइनस 10 माइनस 2m प्लस 5 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 3m इक्वल टू 6। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। तो m इक्वल 2 मिल गया। अब देखें यहाँ पे हम n निकालें, तो देखें यहाँ पे n D1 देखें तो यहाँ पे mn दोनों मिल रहे हैं, D2 भी देखें आप यहाँ पे तो यहाँ भी mn दोनों मिल रहे हैं, लेकिन D3 में आपके पास सिर्फ n मिल रहा है। तो हम D3 और सॉल्व कर लें, तो D3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये D3 इक्वल टू 0 करें तो यहाँ पे D3 हो जाएगा 1 1 4 2 5 17 1 2 n, ये इक्वल टू 0। इसको भी सॉल्व करें तो 1 ये हो जाएगा 5n माइनस 34 माइनस 1 2n माइनस 17 प्लस 4 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा ये 5n माइनस 34 माइनस 2n प्लस 17 और ये हो जाएगा माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया 3n माइनस 21 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे n इक्वल टू मिल गया 7। तो यहाँ देखें यहाँ पे मिल गया m इक्वल टू 2 और यहाँ मिल गया n इक्वल टू 7। अब ये m और n को हमें इक्वेशन में सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपके पास m और n ये ऑप्शन में आप पुट करें, तो यहाँ पे पुट करने के बाद यहाँ पे m स्क्वायर n स्क्वायर मिल रहा है, तो हमारे पास क्या मिला है, m इक्वल टू हमें मिला है 2 और n इक्वल टू मिला है 7। तो m इक्वल टू और 7 जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है 4th को, तो 14 का आंसर क्या होगा, ये 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 15, द कोएफिशिएंट्स ए बी सी इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 आर फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 5 6। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इक्वेशन हैविंग वन रियल रूट बिगर देन द अदर इज p, देन 216p आपको निकालना है। यानी यहाँ पे रूट जो है वो तारा रियल। तो देखिए सेट आपको जो सिलेक्ट करना है वो 1 2 3 4 5 6 में करना है। तो इसका मतलब इसका जो सैम्पल स्पेस है, ये सैम्पल स्पेस कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके पास, क्योंकि आपके पास यहाँ पे कोएफिशिएंट ए बी सी दिए हैं, तो ये हो जाएगा फॉर A6 फॉर B6 और फॉर C6, यानी ये हो जाएगा 216 हो जाएगा, ये बन जाएगा सैम्पल स्पेस। अब यहाँ रूट्स बोल रहा है रियल होने चाहिए, हैविंग वन रियल रूट्स। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूट्स रियल कब होते हैं, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो जाए।
तो फॉर रियल रूट डी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो डी हो जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि बी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 4ac। तो हमें ABC स्टेप से चूज़ करना पड़ेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो यहाँ देखें हमें, और ये लेना कहाँ से है, ये ABC की वैल्यू ये लेना पड़ेगा ये सेट 1 2 3 4 5 6 से। तो यहाँ केस बनाना पड़ेगा। तो बनाते हैं केस। यदि हम लेते हैं b इक्वल टू लेते हैं 3, b इक्वल टू 3 ले रहे हैं, तो b इक्वल 3 लेंगे तो ये बन जाएगा 9 ग्रेटर देन 4ac। तो 9 ग्रेटर देन 4ac देखें यहाँ पे, ये आपके पास सेटिस्फाई कराएं a और c की वैल्यू चूज़ करें। तो यहाँ पे हम a और c की वैल्यू यदि चूज़ करें, वैल्यू ऑफ a और c चूज़ कर रहे हैं यदि, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। 9 ग्रेटर देन 4ac दोनों 1 1 हो सकते हैं यहाँ पे, ये आपके पास दोनों 1 1 हो सकते हैं, या फिर 4 2 जा 8 यानी ये हो सकता है 2 और 1, ये हो सकता है 1 और 2। यानी टोटल जो नंबर ऑफ केसेस इसमें बनेंगे, टोटल केस ये आपके पास यहाँ पे टोटल जो केस बने वो कितने बन जाएंगे, आपके 3 बन जाएंगे। तो पहला केस b इक्वल 3 के लिए 1 2 के लिए पॉसिबल है नहीं, तो पहला केस b इक्वल 3 के लिए समझ में आ रहा है। दूसरा देखें, यदि हम b इक्वल टू 4 ले रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 16 ग्रेटर देन 4ac। अब यहाँ पे हम a और c चूज़ करें। अब यदि यहाँ पे हम a और c चूज़ कर रहे हैं तो बाकी ये तीनों वैल्यू तो आएंगी पहले, यानी आपके पास पहले 1 1 2 1 और 1 2 तो सेटिस्फाई करेंगे ही। साथ ही साथ क्या हो जाएगा, आप 4 3 या 12 हो सकता है, तो ये हो सकता है 1 और 3, और ये हो सकता है आपका 3 और 1। 4 तो हो नहीं पाएगा, 4 4 या 16, और ये ग्रेटर दोनों, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी टोटल आपके पास ये पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, और ये टोटल वे कितने हो गए आपके, टोटल वेस होगा यहाँ पे 4। यानी जब b इक्वल टू हम 4 के लिए करेंगे तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी मिलेंगी, 4 बनेंगी। अब नेक्स्ट b इक्वल टू 5 के लिए चूज़ करते हैं। तो b इक्वल टू 5 के लिए चूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 25 ग्रेटर देन 4ac। अब देखो सेटिस्फाई कितना करेगा, तो ये पहली वैल्यू तो पूरी सेटिस्फाई करेंगी ही, यानी ये 1 1 करेगा, यहाँ से 2 1, ये 1 2, ये हो जाएगा 1 3, और ये हो जाएगा 3 1। अब यहाँ देखें, अब ये 4 4 या 16 सेटिस्फाई कर पाएगा, यानी यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 1 4 और 4 1 भी आ गए। अब 4 2 जा 4 4 जा 16 इंटू 2 करें तो यहाँ पे 5 देखें, 5 20 ये भी हो सकता है, यानी ये हो गया आपके पास। आगे बढ़ें तो ये हो जाएगा 5 1 और 5 2 भी हो जाएगा यहाँ से। 5 3 देखें, 5 3 पॉसिबल नहीं है, 5 2 पॉसिबल है क्या, 5 2 भी पॉसिबल नहीं है, यानी 5 2 नहीं है, इसको हम चेंज करके 1 5 कर सकते हैं, ये 1 5 हो जाएगा। अब देखें 6 पॉसिबल है क्या, 6 4 जा 24 ये पॉसिबल है, तो यहाँ पे ये 6 1 और ये 1 6 पॉसिबल है। तो 6 से तो 2 और 3 भी हो सकता है, तो यहाँ पे ये 2 और 3 ले लें, और यहाँ पे ये 3 2 ले लें, ये भी होगा। और देखें और पॉसिबिलिटीज़ क्या बन सकती हैं, 4 4 या 16 मतलब 2 2 भी हो सकता है, ये 2 और 2 भी हो सकता है। टोटल कितने होगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी यहाँ पे जो टोटल बेस होंगे वो कितने बन जाएंगे, यहाँ पे 14 हो जाएंगे। तो b इक्वल टू 5 के लिए टोटल ये नंबर ऑफ बेस कितने हो गए, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हो गई 15। अब हम b इक्वल 6 के लिए चेक करते हैं। तो नाउ फॉर b इक्वल टू 6, तो b इक्वल 6 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 36 ग्रेटर देन 4ac। अब यहाँ पे ये रेस्ट ऑफ पूरी की पूरी ये 14 वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी ही, तो इसको हम डायरेक्ट लिख दें यहाँ पे, यानी ये 1 1, ये 2 1,
ये 1 2, ये 1 3, ये 3 1, ये हो जाएगा 1 4, ये हो जाएगा 4 1, 5 1, 1 5, 6 1, 1 6, 2 3, 3 2, 2 2। और देखें इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। ये 36 तो 4 4, 16 to 32 भी आ सकता है, यानी यहाँ पे आपके पास और वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। यहाँ पे ये हो सकता है 4 2 और साथ में 2 4 और आ सकता है इसमें। तो ये 2 अब बढ़ गए, मतलब टोटल कितने हो गए, ये 16 हो गए। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वेज आपको मिलेगी, कितने मिल गए, ये देखें, ये हो गया 7 और ये हो गया आपके पास, सॉरी ये 4 नहीं है, टोटल 5 वैल्यूज होंगी। तो ये हो गया 8, ये हो गया 30, मतलब टोटल आपके पास हो गए यहाँ पे टोटल 38। तो जो फेवरेबल केसेस हो गए, फेवरेबल केसेस ये इक्वल टू, इसको हम बोल दें कि ये बन गया इवेंट, NE बोल दें इसको हम, ये हो गया 38। तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू NE अपॉन NS हो जाएगा। तो NE हो जाएगा 38 अपॉन 216666, और ये इक्वल टू कितना बोल रहा है, इसको P बोल रहा है, ये बोल रहा है P, और हमें वैल्यू किसकी निकालना है, 216P की वैल्यू निकालना है। तो 216P इक्वल टू हो जाएगा ये 38। तो आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 38 आंसर आएगा। तो 15 का आंसर 2 होगा। Let ABCD and AEFG be the two squares of side 4 and 2 unit respectively. ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड की लेंथ 4 है, और AEFG दूसरा स्क्वायर है जिसकी साइड की लेंथ 2 है। And E is the point on the line segment AB and F is on the diagonal of AC. Then the radius R of the circle passing through the point F and touching the line segment BC and CD respectively, then satisfying. तो हमें यहाँ पे R को सेटिस्फाई कराना है, R निकालना है। तो पहले हम इसका फिगर बनाएं, तभी ये क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। तो पहले ABCD और EFGH दो स्क्वायर बनाएं जिसकी साइड की लेंथ 4 और 2 है। तो ए साइड लेंथ 4 दिया है, तो बेटर होगा कि हम उसको ओरिजिन ही मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम एक स्क्वायर बनाते हैं, ये स्क्वायर बना दिया, और ये ले लें A, तो इसको हम मान लें कि ये 0 0 है। तो ये पॉइंट B, इसकी लेंथ 4 है, तो ये जाएगा 4 0, और यहाँ पे इसको मान लेते हैं C, तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट इसके मान लेते हैं 4 4, और D पॉइंट ये हम मान लेते हैं 0 और 4। ये ऑन x एक्सिस लेते हैं AB, और AD को ऑन y एक्सिस लेते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है एंड E इज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। अब यहाँ पे इसकी लेंथ 2 दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे ये E मान लें, यहाँ पे A, तो ये E मान लें, तो यहाँ पे आपके पास ये एक ट्रायंगल, एक स्क्वायर बन गया। तो ये आपका हो जाएगा 0 2, और ये पॉइंट हो जाएगा 2 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 0, और E स्क्वायर का नाम क्या दिया है, AEFG, मतलब ये पॉइंट F है, और ये पॉइंट क्या दिया है, G दिया है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अब F जो है वो बोल रहा है डायगोनल में लाई कर रहा है AC में। तो ये AC बना दें, इसको डायगोनल बना दें, यहाँ पे हम AC, F जो है वो डायगोनल में लाई कर रहा है, और E जो है वो लाइन सेगमेंट AB में लाई कर रहा है। नाउ देन द रेडियस R ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट F एंड टचिंग द लाइन सेगमेंट BC एंड AD, यानी हमें एक सर्कल का रेडियस निकालना है जो ये F से पास हो रहा है, और ये दो यानी आपके पास BC और CD को टच कर रहा है। इसका मतलब इस फिगर कुछ इस टाइप का बनेगा, ये देखें, इसको इस टाइप का फिगर बनेगा। ये सर्कल का हमको निकालना है रेडियस। अब ये जो सर्कल दिया है, मान लो इसका जो सेंटर है, ये सेंटर को हम G मान लें,
जी तो यहाँ दिया हुआ है, इसको ओ मान लें। तो ये आपके पास टच कर रहा है, तो ये लेंथ और ये दोनों लेंथ क्या हो जाएगी, सेम हो जाएंगी। इसको हम आर मान लें और इसको भी हम आर मान लें। तो देखें ज़रा, ये आर है, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन यदि हम ड्रा करेंगे यहाँ पे, तो देखें ये भी आपके पास कितना हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। तो ये जो लेंथ आपके पास बचेगी ये हो जाएगी 4 माइनस आर। बिल्कुल सिमिलर यदि हम ये लेंथ को आर मान लें और यदि यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें और यदि यहाँ पे इसको हम आर मान लें, क्योंकि आर ये दिया हुआ तो ये भी आर हो जाएगा। तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी बच जाएगी, ये हो जाएगी 4 माइनस आर, यानी ये भी 4 माइनस आर है, ये भी 4 माइनस आर है। तो ये जो ओ है इसके जो कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे आपको 4 माइनस आर और 4 माइनस आर। और ये रेडियस आर है, तो ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर है और ये भी आर है। और ये देखें, यदि हम इसको ओरिजिन मान के चलें यहाँ पे कि ओरिजिन है, ये माना भी ओरिजिन है, तो ये आपका एक्स एक्सेस है और ये जो लेंथ है ये लेंथ आपकी वाई एक्सेस है। तो ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, ये लाइन का इक्वेशन ऑफ बी सी, ये x इक्वल टू 4 हो जाएगा। और जो इक्वेशन ऑफ सी डी मिलेगा ये y इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यदि हम इस फिगर को यहाँ पे बनाएं फिर से, तो देखें यहाँ पे इस टाइप का फिगर कुछ बनेगा ये, यानी यहाँ पे इस टाइप का फिगर कुछ बनाइए ये। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आप ले लें, सी पॉइंट है ये कोऑर्डिनेट कितना है इसका, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 और 4। और ये डायगोनल में पॉइंट दिया हुआ है, ये डायगोनल में है, तो ये पॉइंट आपका एफ है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 और 2। और यहाँ पे ये रेडियस हमने लिया हुआ है ओ, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, ये है 4 माइनस आर और ये 4 माइनस आर। और यहाँ पे रेडियस ये हो गया आर और ये रेडियस भी आर हो गया। अब यहाँ पे हम आर, क्योंकि आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी इन टर्म्स ऑफ आर दिए हैं, तो इसी को हम लेके चलें। तो ये जो एफ ये भी आर हो जाएगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू एफ, तो ये ओ एफ इक्वल टू ये हो जाएगा आपका ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ओ एफ लगा दो डिस्टेंस फार्मूला, ओ कितना दिया है, ओ दिया है 4 माइनस आर, 4 माइनस आर, और एफ दिया है 2 2। तो ये बन जाएगा 4 माइनस आर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस आर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यानी ये हो जाएगा 2 माइनस आर स्क्वायर प्लस 2 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको ओपन कर लें ब्रैकेट में, यानी दोनों मिलकर ट्वाइस हो गया, तो इस जाएगा ट्वाइस ऑफ 2 माइनस आर का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ट्वाइस ऑफ ये हो गया 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 4 आर इक्वल टू आर स्क्वायर। और ये 8 प्लस 2 आर स्क्वायर माइनस 8 आर माइनस आर स्क्वायर इक्वल 0। इसको अरेंज करें तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस 8 आर प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास मिल जाएगा इक्वेशन। और देखो ये एक्सप्रेशन हमें लगता है आंसर होगा, ये दिया हुआ है आर स्क्वायर माइनस 8 आर प्लस 8 इक्वल 0। तो ये 16 का आंसर क्या होगा, 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 17, लेट बीटा एम एन इक्वल टू 0 to 1 एक्स रेज टू पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स पावर n माइनस। मैंने डिफाइन किया हुआ है बीटा एम एन डी एक्स वेयर एम एन ग्रेटर देन 0 इफ 0 to 1 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 10 पावर 20 डी एक्स इक्वल टू a इंटू बीटा बी सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 a प्लस बी प्लस एक्स। एक्स नहीं होगा, ये तो इंटू है, ये साइन यहाँ पे ये c होना चाहिए, ये क्या होगा, ये c होगा। यानी हमें निकालना है 100 a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। तो दोनों एक्सप्रेशन दिए गए हैं, हम लेके चलते हैं एक्सप्रेशन को। लेट i इक्वल टू, इसको i मान लेते हैं, i इक्वल टू 0 to 1 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 10
पावर 20 और ये dx। हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बीटा BC के फॉर्म में, यानी यहाँ पे बीटा mn दिया हुआ है, हमें इस एक्सप्रेशन में इसको ब्रेक करना है। तो लेके चलते हैं, मान लेते हैं लेट x की पावर 10 इक्वल टू हम मान लेते हैं t। तो x हो जाएगा ये t की पावर 1/10। तो dx निकाल लें, इसका dx हो जाएगा 1/10 और t रेज़ टू पावर 1/10 माइनस 1 करेंगे तो आएगा -9/10 और ये dt। इसको पुट कर दें, लिमिट कुछ चेंज होगी नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा ये i इक्वल टू 0 to 1। अब ये देखो, ये आपके पास 1 माइनस एक्स का फॉर्म लाना है, तो ये 1 माइनस टी तो हो जा रहा है। ये हो जाएगा आपका 1 माइनस टी की पावर 20 और यहाँ पे आएगा 1/10 टी की पावर -9/10 और ये हो गया dt। इसको और सिंप्लीफाई कर लें, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 1/10 तो बाहर कर दें, 0 to 1 t पावर -9/10 और 1 माइनस टी की पावर 20 dt। अब इसको थोड़ा और अरेंज करें, क्योंकि हमें लेके आना है ये m-1 और n-1 के फॉर्म में लाना है। तो ये -1 + 1 यहाँ पावर में ऐड कर दें, तो क्या बन जाएगा ये हो जाएगा 1/10 0 to 1 t पावर -9/10, ये हो जाएगा +1 और -1 और ये 1 माइनस टी पावर 20 +1 और -1 dt। अब इसको देखें तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/10 इंटीग्रेशन 0 to 1 t की पावर, अब ये फाइनल फॉर्म में लिखें तो ये जाएगा 1/10 - 1 और 1 माइनस टी की पावर 21 - 1 और ये dt। अब देखें ये फॉर्म यदि हम देखें यहाँ पे तो ये फॉर्म बन गया, क्योंकि आपके पास जो बीटा दिया हुआ है mn m-1 और ये n-1 को बीटा mn बोला है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये i इक्वल टू हो जाएगा, ये हो गया 1/10 और बीटा m हो जाएगा 1/10 और n हो जाएगा ये 21 और ये इक्वल टू कितना दिया है, ये इक्वल दिया हुआ है a इंटू बीटा BC। तो यदि यहाँ पे कंपेयर करें तो a इक्वल टू कितना आ गया, a इक्वल टू आ गया 1/10 और b इक्वल टू आ गया ये 1/10 और c आ गया 21। ये वैल्यू हमारे पास आ गई और हमें वैल्यू निकालना है 100 a + b + c। तो ये हो जाएगा 100, a कितना हो जाएगा, a है 1/10 + 1/10 + 21। तो ये आपके पास इसका एलसीएम लेंगे तो 100, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 1 + 1 + 210। ये 10 ये कैंसिल हो गया, यानी 10 × 212। तो इसका आंसर जाएगा 2120। देखिए यहाँ पे इसका आंसर कितना होगा 2120, ये दिया 4, यानी 17 का आंसर कितना होगा 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 18, लेट अल्फा बीटा नॉट इक्वल टू 0 एंड ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू बीटा अल्फा 3 अल्फा अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा 2 अल्फा एंड मैट्रिक्स बी इक्वल टू दिया हुआ 3 अल्फा माइनस अल्फा माइनस 2 अल्फा -975 3 अल्फा माइनस 2 बीटा 2 अल्फा और 2 माइनस 2 बीटा इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए भी निकालना है। यानी जो मैट्रिक्स बी है ये क्या है, इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। यानी हमें पहले मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा और उसको फिर कंपेयर करना पड़ेगा बी से, तो वहाँ से अल्फा बीटा मिलेगा और फिर हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए भी निकालना है। तो पहले तो हम
अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालें, ये कंपेयर करके। अब यहाँ देखें को मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या होते हैं? कोफैक्टर्स होते हैं Cij इक्वल टू -1⁻I+j और ये माइनर ij, यानी ये फॉर्म से पहले हमको इसके कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ देखें पहले कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, ये इक्वल टू पहले निकालें हम। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे निकालें तो देखें पहले ए के, तो -1⁻I+j मतलब A11 है तो ये तो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हम ये कट करेंगे तो जाएगा 2α² माइनस अल्फ़ा बीटा, तो जाएगा 2α² माइनस अल्फ़ा बीटा। फिर 1 2 करेंगे तो 1 और 2, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ α² प्लस बीटा स्क्वायर। सिमिलर अब 1 3 करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, 1 3 करेंगे तो आएगा α² प्लस अल्फ़ा बीटा, α² प्लस अल्फ़ा बीटा। 2 1 नेगेटिव आएगा तो ये माइनस ऑफ 2 1 2 और 1 कट किए तो ये आ गया 2α² माइनस 3α, 2α² माइनस 3α। 2 2 पॉजिटिव होगा तो 2 2 करेंगे तो ये कट हुआ तो जाएगा 2α बीटा प्लस हो जाएगा ये 3 बीटा, यानी यहाँ हो जाएगा 2α² बीटा प्लस 3 बीटा। 3 1 2 3 किए, 2 3 करेंगे तो ये होगा माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा बीटा। 3 1 करेंगे 3 और 1 कट करेंगे तो ये हो जाएगा 3α बीटा माइनस 3α, पॉजिटिव होगा, अल्फ़ा बीटा माइनस 3α। 3 2 करेंगे तो 3 और 2 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ β² माइनस 3α एंड 3 3 ये जाएगा अल्फ़ा बीटा माइनस α²। ये 2 2 गड़बड़ है यहाँ पे लगता है, ये आप जब करेंगे यहाँ पे 2 2 तो ये होगा 2 और 2 कट होगा तो ये 2α बीटा होगा ये। अब यहाँ पे जो कोफैक्टर ऑफ ए दिया है ये मैट्रिक्स ऑफ बी है, यानी इसको हम मैट्रिक्स ऑफ बी से कंपेयर कर लें। तो देखें ज़रा मैट्रिक्स ऑफ बी से कंपेयर करें तो 2α बीटा, ये जो आपके पास दिया हुआ है 2α² माइनस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू हो जाएगा 3α। तो यहाँ से हम अल्फ़ा बीटा निकालने के लिए कंपेयर करते हैं। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये जो वो है ये यहाँ पे अल्फ़ा है और देखो यहाँ भी अल्फ़ा है, तो हम एक तो ये कंपेयर कर लें पहले। तो देखें यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं कंपोनेंट ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ A21। तो A12 हो जाएगा माइनस ऑफ 2α² माइनस 3α इक्वल टू हो जाएगा ये इक्वल टू होगा माइनस अल्फ़ा। यहाँ से अल्फ़ा निकाल लें तो ये हो जाएगा 2α² माइनस 3α इक्वल टू अल्फ़ा, तो 2α² इक्वल टू 4α। तो यहाँ पे आएगा अल्फ़ा इक्वल टू 0 या अल्फ़ा इक्वल टू 2। तो अल्फ़ा इक्वल 0 तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ अल्फ़ा बीटा नॉट इक्वल 0, तो हम अल्फ़ा इक्वल 0 को नेगलेक्ट करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं अल्फ़ा इक्वल टू 2। तो अल्फ़ा इक्वल 2 तो यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे हम अल्फ़ा इक्वल 2 मिल गया तो हम बीटा निकालते हैं। तो बीटा निकालने के लिए हम कंपेयर कर लें, पहले ही कंपेयर कर लें भाई। ये देखो यहाँ पे अल्फ़ा, यहाँ से ये वाला पार्ट और यहाँ पे 3α से कंपेयर करते हैं इसको। तो क्या होगा, इक्वेटिंग कोफिशिएंट, इक्वेटिंग कोफैक्टर ऑफ A11। तो ये हो जाएगा 2α² माइनस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 3α, और यहाँ पे हम जो वैल्यू अल्फ़ा निकला है अल्फ़ा इक्वल टू पुट कर दें तो ये जाएगा 8 माइनस 2 बीटा इक्वल टू 6।
तो 2 इक्वल टू आ गया 2 बीटा, यानी बीटा इक्वल टू मिल गया 1। तो बीटा इक्वल कितना मिल गया, 1 मिल गया। तो बीटा इक्वल 1 मिला तो हम अब आप यहाँ पे अब हमें ए बी निकालना है, तो हम ए और बी दोनों मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो हम पहले मैट्रिक्स ए निकाल लें। तो मैट्रिक्स ए में अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर दें। तो मैट्रिक्स ए क्या दिया हुआ है, ये ए दिया हुआ था, लिख लेते हैं पहले यहाँ पे बीटा अल्फ़ा 3 अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा, ये है आपका 2 अल्फ़ा। यहाँ पे हम पुट कर दें अल्फ़ा इक्वल टू 2 और बीटा इक्वल टू 1। तो जो मैट्रिक्स आपके पास मिलेगी ए इक्वल टू, अब ये क्या मिल जाएगी, ये हो जाएगा 1 2, ये 3, ये 2 2 और ये 1, ये -1 2 और ये 4। तो ये मिल गई आपको मैट्रिक्स ए मिल गई। अब देखें क्या निकालना है। अब यहाँ पे आपके पास बोला डिटरमिनेंट ऑफ ए बी निकालें। तो देखें डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, इसमें कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी जो होगा, और बी क्या है, कोफैक्टर ऑफ ए है, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए इंटू बी को लिख सकते हैं यहाँ पे कोफैक्टर ऑफ ए, या डायरेक्ट हम बी भी निकाल के पुट कर सकते हैं, या प्रॉपर्टी लगाते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए। और हमें मालूम है कि कोफैक्टर ए का जो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट होता है, ये क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n-1 हो जाएगा, जहाँ पे n उसका ऑर्डर है। तो यहाँ पे ये कितना हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर ऑर्डर 3 या 3/1 हो जाएगा 2, यानी ये आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लें। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए यहीं निकाल सकते हैं, या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए यहाँ निकाल लें हम। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा ये 1 8 - 2 1 8 - 2 -2 8 + 1 और +3 4 + 2। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 6 -18 + 18। तो 18 तो कैंसिल होगा, यहाँ पे आ गया 6, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आ गया ये 6 आ गया। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू आएगा मॉड ऑफ ए का क्यूब, यानी हो जाएगा 6 का क्यूब, यानी ये होगा 216। तो इसका आंसर कितना आएगा, 216 आएगा भाई। 216 मतलब 18 का आंसर 4 होगा। क्वेश्चन 19, इफ वाई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा प्लस 4 कॉस 2 थीटा प्लस 5 कॉस थीटा प्लस 2, देन एट थीटा इक्वल π/2। हमें निकालना है y डबल डैश प्लस वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू। तो यहाँ पे आपके पास जो फार्मूले देखो, कॉस थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम कॉस 2 थीटा को इन टर्म्स ऑफ थीटा और कॉस 3 थीटा को इन टर्म्स ऑफ थीटा यहाँ पे पुट कर दें। क्या फार्मूला होता है, कॉस 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और कॉस 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। तो ये दोनों फार्मूले का यूज़ करके इसको हम प्योरली थीटा में कन्वर्ट कर दें। तो देखें यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा y थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा -1 अपॉन 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा को चेंज कर दें,
तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, ये वैल्यू हो जाएगी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 5 cos थीटा और ये +2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस 1 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा प्लस ये हो जाएगा 4, 8 माइनस 3 हो जाएगा 5 और ये 5 ये भी है तो हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। दोनों कैंसिल ये हो जाएंगे आपके पास। cos स्क्वायर मतलब यहाँ पे 8 cos स्क्वायर थीटा होगा और ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे 3 है तो ये हो जाएगा +2 cos थीटा और ये हो जाएगा यहाँ पे -2 -4 +2 हो जाएगा -2। अब इसको ज़रा फैक्टराइज कर लें, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करके देखें तो न्यूमरेटर तो हमें लगता है सेम ही होगा। 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा -1 अपॉन इसको ले सकते हैं यहाँ पे 4 cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा क्यूब थीटा, इसको ब्रेक कर दें प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा +4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा, ये हो जाएगा -2 cos थीटा और -2। तो यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा -1 अपॉन यहाँ से हम 4 cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा cos थीटा +1, यहाँ से भी +4 cos थीटा कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा cos थीटा +1 और यहाँ से -2 कॉमन लें तो ये हो जाएगा cos थीटा +1। तो देखना ये जो पार्ट आपके पास है ये कॉमन आ गया तीनों से। तो अब आपके पास जो एक्सप्रेशन होगा ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा -1 अपॉन cos थीटा +1 और यहाँ बचा 2 भी यहाँ से कॉमन ले लें या फिर यहाँ डायरेक्ट लिखें तो ये हो जाएगा आपका 4, यहाँ से 2 कॉमन ले लें हम सबसे तो जाएगा ये 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा और ये -1। तो इससे क्या होगा, ये दोनों एक्सप्रेशन क्या होगा, कैंसिल हो गए। तो यहाँ जो फाइनली आपके पास जो y थीटा बचा, y थीटा इक्वल टू 1/2 1/1 प्लस cos थीटा। अब यहाँ में निकालना है y डैश y डबल डैश एट पॉइंट थीटा इक्वल π/2। तो यहाँ पे एट पॉइंट थीटा π/2 निकालें तो ये हो जाएगा y π/2 इक्वल टू 1/2 1/cos 90 होता है 0, यानी ये हो गया 1/2। यानी यहाँ पे पहली वैल्यू मिल गई y π/2 इक्वल टू ये हो गया 1/2 और ये हमें मिला है y थीटा इक्वल टू मिल गया। अब हमें y डैश π/2 निकालना है तो इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दें। तो इक्वेशन नंबर 1 करें तो यहाँ पे y डैश तो डिफरेंशिएट कर दें, अगेन डिफरेंशिएट तो y डैश थीटा ये इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 1/1 प्लस cos थीटा का स्क्वायर और ये माइनस और यहाँ पे जाएगा ये साइन कॉस का हो जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा। यानी यहाँ पे y डैश थीटा इक्वल टू मिल गया 1/2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ भी हम y डैश यहाँ भी थीटा इक्वल पुट कर दें, थीटा इक्वल पुट कर दें यहाँ पे π/2। तो y डैश
पाई बाई 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 साइन 91 अपॉन 1 प्लस 0 का स्क्वायर, यानी यहाँ भी कितना आ रहा है, ये 1/2 आ रहा है, यानी वाई डैश पाई बाई 2 इक्वल टू ये भी कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब वाई डबल डैश निकाल तो फिर डिफ्रेंशिएट कर दें इसको हम, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई डबल डैश थीटा, तो यहाँ लगेगा डिवीजन रूल, वाई डबल डैश थीटा इक्वल टू 1/2 बाहर है, यहाँ लगा दो डिवीजन रूल लगा दें, तो हो जाएगा पहले 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर और साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, फिर माइनस साइन थीटा, इसका हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा और कॉस का फिर माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 4। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लें या डायरेक्टली यहीं पे थीटा इक्वल पाई बाई 2 पुट कर दें। थीटा इक्वल टू दी हम पाई बाई 2 पुट करेंगे तो वाई डबल डैश पाई बाई 2 इक्वल टू 1/2 कॉस 90 तो ऐसे 0 हो जाएगा, ये माइनस 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू -1 अपॉन 1, यानी यहाँ भी कितना मिल गया, ये हो गया इक्वल टू 1/2 और यहाँ मिल गया माइनस माइनस प्लस इंटू 2, यानी ये 1 मिल जा रहा है। तो वाई डबल डैश पाई बाई 2 इक्वल टू 1 मिल गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें तीनों का सम निकालना है, वाई डबल डैश, वाई डैश और वाई, यानी वाई पाई बाई 2 प्लस वाई डैश पाई बाई 2 प्लस वाई डबल डैश पाई बाई 2, तो ये सम कितना आ गया है, ये आ गया है 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, यानी टोटल सम कितना आ गया, तीनों का 2 आ गया। तो इसका आंसर 2 आना चाहिए। देखें 19 का आंसर 2, यानी आंसर 4 होगा। फॉर x greater equal 0 द लीस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच 4 1 प्लस एक्स प्लस 4 1 माइनस एक्स k/2 16x प्लस 16 माइनस एक्स आर इन 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स विच आर इन AP। तो हमें निकालना है लीस्ट वैल्यू ऑफ k। तो पहले देखें कि ये तीनों टर्म किस में दिए हैं, AP में दिए हुए हैं, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ k/2 इक्वल टू 4 1 प्लस एक्स प्लस 4 1 माइनस एक्स और प्लस 16x प्लस 16 रेज़ टू पावर माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा k इक्वल टू, इसको भी अरेंज कर लें तो ये हम लिख सकते हैं, ये 4 इंटू 4 रेज़ टू पावर एक्स प्लस 4 अपॉन 4 रेज़ टू पावर एक्स और प्लस 16 पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 16 पावर एक्स। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें या फिर डायरेक्ट देखेंगे भाई ये जो टर्म दिए गए हैं, अब यहाँ पे हमें k की लीस्ट वैल्यू निकालना है, तो आपके पास एक टर्म ये दिया हुआ है और एक टर्म ये दिया हुआ है, इनकी हम पहले लीस्ट वैल्यू निकाल लें। तो लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए देखें ये टर्म यहाँ पे 4 पावर x और ये रेसिप्रोकल में दिया हुआ 4 की पावर x, तो इसमें हम लगा देते हैं अर्थमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल ज्योमेट्रिकल मीन। तो देखिए यहाँ पे अर्थमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल ज्योमेट्रिकल मीन ये अप्लाई करते हैं ये वाले टर्म्स में। तो यहाँ पे क्या दिया है, ये है 4 1 माइनस एक्स प्लस 4 1 प्लस x/2 मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 4 रेज़ टू पावर 1 माइनस एक्स इंटू 4 1 प्लस एक्स पावर 1/2। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे मिल जाएगा, ये 4 1 माइनस एक्स प्लस 4 1 प्लस x/2 मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 4 अपॉन 4 रेज़ टू पावर एक्स
इंटू 4/4x, ये पावर हो जाएगा 1/2। ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गए। ये आ गया 16 यानी हो जाएगा 4, और पूरा इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 4, 1 माइनस एक्स प्लस 4, 1 प्लस एक्स, ए मस्ट बी गेट इक्वल टू 8, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, ये 8 हो गई। बिल्कुल सिमिलर पार्ट यहाँ भी हम ट्राई कर सकते हैं ये वाले एक्सप्रेशन के लिए। यहाँ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यहाँ भी लगा दें अर्थमेटिक मीन गेट इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन, तो ये हो जाएगा 16 रेज़ टू पावर x प्लस 16 रेज़ टू पावर माइनस x बाई 2 मस्ट बी गेट इक्वल टू 16 रेज़ टू पावर x इंटू 16 पावर माइनस x पावर 1/2। तो ये तो कैंसिल हो गया ये, तो यहाँ पे आ गया 16 रेज़ टू पावर x प्लस 16 रेज़ टू पावर माइनस x बाई 2 मस्ट बी गेट इक्वल टू 1, और यहाँ पे ये मिला 16 पावर x प्लस 16 पावर माइनस x मस्ट बी गेट इक्वल टू 2। तो यहाँ पे इसकी लीस्ट वैल्यू आ गई 2। तो ये दोनों को हम ऐड कर दें तो ये k मिल जाएगा आपको, और k इक्वल टू कितना दिया हुआ है, k इक्वल दिया हुआ है 4, 1 माइनस एक्स प्लस 4, 1 प्लस एक्स, और प्लस 16 रेज़ टू पावर x प्लस 16 पावर माइनस x। तो इसकी जो लीस्ट वैल्यू है, इसकी लीस्ट वैल्यू 8 दी गई है इसकी, और इसकी लीस्ट वैल्यू दी गई है 2, यानी यहाँ पे k मस्ट बी गेट इक्वल टू 8 और ये प्लस 2, यानी k मस्ट बी गेट इक्वल टू क्या होगा 10। तो इसकी जो लीस्ट वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो लीस्ट वैल्यू ऑफ k विल बी 10, तो 20 का आंसर 1 होगा।